हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल पाराशर दोबारा आपके पास आ गया हूं। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सिंपल प्रोपोजिशन, और सिंपल प्रोपोजिशन में आज हम शुरू करने वाले हैं ऑन के सारे रूल याद करवाने के लिए मेरे कैरेक्टर आने वाले हैं मिस्टर ऑन। इनका नाम मिस्टर ऑन ऐसे पड़ा कि इनके जो सर पे दो बल्ब लगे हुए हैं और वो हमेशा ऑन रहते हैं, इसलिए लोग इनको मिस्टर ऑन कहने लगे। और ऑन की कहानी है और उस कहानी को हम देखेंगे और उससे हमें ऑन के सारे रूल याद हो जाएंगे सिंपल प्रोपोजिशन से रिलेटेड। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ। मिस्टर ऑन जो है वो टेबल पर अभी लेटे हुए हैं। इससे हमें क्या याद होता है, जब भी कोई चीज टेबल पे टच हो तब ऑन का यूज किया जाता है। जब भी कोई चीज उसके बेस से टच हो तब ऑन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, द फोटो हैंग्स ऑन द वॉल। एक और देखते हैं, द मैप लाइज ऑन द डेस्क। एक और देखते हैं, द पेपर्स आर ऑन माई डेस्क। मतलब जब भी कोई चीज उसके बेस से टच हो तब ऑन आता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई पुट एन एग ऑन द किचन टेबल। तो जब भी कोई चीज का बेस उससे टच होगा तब ऑन का यूज किया जाता है। इसके बाद मिस्टर ऑन उठे और उन्होंने देखा बगल में नदी का किनारा था। इससे मुझे क्या याद होता है, जब भी कोई चीज नदी के किनारे पर हो या समुद्र के किनारे पर हो तब ऑन का यूज किया जाता है। बाकी किनारे छोड़ दीजिए, रोड का किनारा अलग, ग्राउंड का किनारा अलग, वो मैं अलग पढ़ाऊंगा बाय में, लेकिन अभी मैं ऑन की बात कर रहा हूँ। नदी के किनारे और समुद्र के किनारे के लिए ऑन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखता हूँ, देयर आर ट्रीज ऑन द रिवर। अभी जो ट्री है ये नदी के ऊपर नहीं है, नदी के किनारे पर है। एक और देखते हैं, देयर इज विलेज ऑन द रिवर। अब ये जो विलेज है ये नदी के ऊपर नहीं है, नदी के किनारे पर है। एक और देखते हैं, ड्रेसडेन लाइज ऑन द रिवर। अब ड्रेसडेन कहां पर है, नदी के किनारे पर बसा हुआ है। मतलब कोई भी चीज जब नदी के किनारे पर होगी या समुद्र के किनारे पर होगी तब ऑन का यूज किया जाता है। अब मिस्टर ऑन ने नदी के उस पार देखा। उस पार क्या देखा, कुछ बच्चे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और कुछ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे। इससे मुझे क्या याद होता है, बर्थडे से याद होता है ओकेशन और दिवाली से याद होता है फेस्टिवल। यानी ओकेशन हो या फेस्टिवल हो ऑन का यूज किया जाता है। सिर्फ क्रिसमस को छोड़कर, क्रिसमस पे ऑन नहीं आता, उस पे एट आता है, और होली पर भी एट आता है। तो इन दोनों में एट आता है, मैं एट की कहानी में क्लियर करूंगा। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। फेस्टिवल के साथ और ओकेशन के साथ ऑन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी केम ऑन दिवाली। ठीक है, ऑन दिवाली, दिवाली क्या है, फेस्टिवल है। एक और देखते हैं, आई सॉ हर ऑन इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे क्या है, फेस्टिवल, इसलिए ऑन आ गया। एक और देखते हैं, शी किस्ड मी ऑन वैलेंटाइन डे। तो वैलेंटाइन डे भी क्या है, फेस्टिवल, एक तरह का फेस्टिवल की तरह ही मनाया जाता है उसे। He gave me watch on my birthday। बर्थडे क्या है, ओकेशन, तो बर्थडे इसलिए ओकेशन है, ओकेशन से पहले ऑन आता है। अब क्या हुआ, इसके बाद देखते हैं मिस्टर ऑन ने उतरने का सोचा। पहले सोचा यार लेफ्ट हैंड साइड उतरते हैं, फिर कहा लेफ्ट नहीं यार मैं राइट हैंड साइड उतरूंगा। इससे मुझे क्या याद होता है, जब भी साइड की बात होती है तो ऑन का यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूं, शी इज वॉकिंग इन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। गलत इंग्लिश, सुनने में अच्छा लग रहा है इन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, लेकिन गलत है। क्या होना चाहिए, शी इज वॉकिंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, द शॉप इज ऑन द लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट के साथ लेफ्ट है इसलिए उसके साथ ऑन आया। एक और देखते हैं, नेक्स्ट स्टेशन इज राजीव चौक, गेट विल ओपन ऑन द लेफ्ट। तो राजीव चौक अगला स्टेशन है और दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे। ये आपने देखा होगा, अक्सर दिल्ली मेट्रो में सुनाई देता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, देयर आर टू बिग हाउसेस ऑन द लेफ्ट। दो बड़े बड़े घर हैं, कहां पे, लेफ्ट साइड पे। मतलब साइड जब भी आएगी तब ऑन का यूज किया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, उतर कर मिस्टर ऑन सीधे फ्लोर पर आ गए। इस समय क्या याद होता है, फ्लोर के ऊपर होने पर ऑन का यूज किया जाता है। यदि आप फ्लोर पर हैं, कोई सी फ्लोर हो, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, उस पर ऑन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, शी इज ऑन द फ्लोर। एक और एग्जांपल देखते हैं, ट्रांसमिशन माउंटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द व्हीकल। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई विल कैच यू ऑन सेकेंड फ्लोर। मतलब जब भी फ्लोर आएगी, फ्लोर के साथ ऑन का यूज किया जाता है, क्योंकि जो मिस्टर ऑन थे वो उतर के कहां पे आ गए, डांस फ्लोर। इसके बाद क्या करा उनने, डांस फ्लोर से उनने बाइक पर जंप लगाई। बाइक से याद होता है मुझे टू व्हीलर। जब भी आप टू व्हीलर के ऊपर होंगे तब ऑन का यूज किया जाता है। दिमाग में बैठा लो, टू व्हीलर मतलब ऑन, ओवर नहीं लगा सकते। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन, शी इज ऑन बाइसिकल। क्लियर है। एक और देखते हैं, I saw him on bike, बाइक भी टू व्हीलर है। एक और देखते हैं, they found me on his bike,
मतलब जब भी टू व्हीलर पर आप हैं तब ऑन का यूज किया जाता है। अपने दिमाग में बात बैठा लीजिए। क्लियर है? अब क्या हुआ, मिस्टर ऑन के पास बाइक आ गई। बाइक से क्या करा उन्होंने, बाइक से बस का पीछा करना शुरू कर। अब बस से क्या याद करवाना चाहता हूं मैं, बस यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर अगर यदि आप होंगे तो हमेशा हमेशा ऑन आएगा। आप इन द बस बोल देंगे, गलत इंग्लिश है। बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन नहीं आता, इसमें हमेशा ऑन आता है। अपने दिमाग में नियम बैठा लो। ये कई बार एमपीएसआई वगैरह में भी पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज ऑन द बस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बस के ऊपर है, वो बस के अंदर है। ध्यान रखना, ही इज ऑन द बस का मतलब ये होगा। एक और देखते हैं, We met on the train। हम मिले कहां पे, ट्रेन के ऊपर नहीं, ट्रेन के अंदर। ध्यान रखना, ऑन द ट्रेन का मतलब भी यही होता है। एक और देखते हैं, I was elated to meet some ladies on the plane। ये भी बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि प्लेन भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन नहीं आता, उसमें हमेशा ऑन आता है। एक और देखते हैं, You are flying on an indigo plane। तो आप इंडिगो प्लेन की बात करेंगे। इंडिगो प्लेन भी क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन नहीं, हमेशा ऑन आता है। फिर क्या हुआ इसके बाद, मिस्टर ऑन ने जब बस का पीछा करा तो बाइक से बस को नहीं पकड़ पाए। इसके बाद उन्होंने हॉर्स बुलाया और हॉर्स से पीछा करना चालू कर दिया। इससे क्या याद कराता हूं मैं, हॉर्स इक्वल टू एनिमल। यानी जब भी हम किसी जानवर की सवारी करते हैं तब ऑन का यूज किया जाता है। दिमाग में बैठा लो, जब भी आप किसी जानवर की सवारी करोगे तो ऑन का यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल, यू आर ऑन हॉर्स बैक। एक और देखते हैं, क्रो इज सिटिंग ऑन द बफेलो। एक और देखते हैं, ही वॉज ऑन एलिफेंट्स बैक। मतलब जब भी आप किसी की जानवर की सवारी करेंगे तब ऑन का यूज किया जाता है। इसके बाद मिस्टर ऑन ने कोशिश करी और हॉर्स की मदद से बस को पकड़ लिया और बस के अंदर चढ़ गए। अब बस के अंदर मिस्टर ऑन ने क्या देखा, बस के अंदर उन्होंने देखा बस में एक कंप्यूटर रखा था, एक फोन रखा था, एक इंटरनेट रखा था और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा था। इससे हमें क्या याद होता है, कंप्यूटर, फोन, इंटरनेट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर स्टैटिक यूज हो तब इनके साथ ऑन आता है, लेकिन अगर यही सब मीडियम की तरह यूज किए जाएं तो ऑन नहीं, फिर बाय आता है। ये मैं आपको बाय की कहानी में पढ़ाऊंगा। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखते हैं, आप समझिएगा स्टैटिक यूज और मीडियम क्या होता है। वो थोड़ा सा यहां समझाऊंगा, बाकी का हम लोग बाय में समझेंगे। देखिएगा, आई सॉ योर रिजल्ट ऑन इंटरनेट। तो मैंने जब तुम्हारा रिजल्ट इंटरनेट पे देखा तो स्टैटिक कंडीशन थी, इसलिए ऑन इंटरनेट आया। एक और देखते हैं, आई हर्ड योर वॉइस ऑन मोबाइल फोन। मोबाइल फोन पे मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। एक और देखते हैं, आई लिसन दिस सॉन्ग ऑन गिटार। मैंने ये जो सॉन्ग है वो काय पे सुना, गिटार पे सुना। मतलब जब भी कोई चीज स्टैटिक कंडीशन में है तो ऑन आएगा इन पर्टिकुलर चीजों के लिए। लेकिन अगर ये मीडियम की तरह यूज हो जाए, जैसे मैं कहूं I'll inform you by phone, तो यहां पर फोन मीडियम की तरह यूज हो रहा है, इसलिए ऑन फोन नहीं हो गया, बाय फोन हो गया। मतलब अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे फोन हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, अगर ये स्टैटिक पोजीशन में है, कोई स्थिर पोजीशन में है तो इनके साथ ऑन आता है। लेकिन अगर यही चीजें जब मीडियम का काम करती हैं तो इनके साथ ऑन नहीं, बाय का यूज किया। अब मिस्टर ऑन जब बस से उतरे तो उन्होंने देखा ये बस मंडे टू संडे रोज चलती है। इससे क्या याद होता है मुझे, मंडे यानी नेम ऑफ डे। नेम ऑफ डे यानी दिन के नाम के साथ ऑन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन लोग, वी विल मीट ऑन मंडे, बिल्कुल सही है। शी विल कॉल यू ऑन फ्राइडे, शी हैज एग्जाम ऑन संडे। मतलब जब भी किसी दिन का नाम होगा तो ऑन आएगा, लेकिन अगर दिन होगा तो इन आएगा। वो सब मैं इनमें आपको पूरी तरह से क्लियर कर चुका हूं कॉन्सेप्ट। इसके बाद क्या हुआ, मिस्टर ऑन जाकर एक अंकल से मिले और वो अंकल हमारे शहर में आए हुए थे, काय पे, टेम्परेरी ड्यूटी पे। इससे मुझे क्या याद होता है वो देखते हैं। टेम्परेरी ड्यूटी लगने पर ऑन का यूज किया जाता है। कभी भी कोई टेम्परेरी ड्यूटी लगेगी तो ऑन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दिस पुलिसमैन इज ऑन नाइट ड्यूटी। तो नाइट ड्यूटी रोज नहीं लगती, टेम्परेरी लगी है इसलिए ऑन नाइट ड्यूटी। एक और देखते हैं, ही केम टू दिल्ली ऑन इलेक्शन ड्यूटी। वो दिल्ली आया काय के लिए, इलेक्शन ड्यूटी के लिए। एक और देखते हैं, ही इज ऑन सीएम्स ड्यूटी। वो काय पर है, सीएम की ड्यूटी पर है। मतलब जब भी कोई चीज टेम्परेरी ड्यूटी होगी आपकी जगह, कुछ समय के लिए कहीं ड्यूटी लगाई जाएगी, तब ऑन का यूज किया जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मिस्टर ऑन ने उस अंकल से कहा, अंकल मुझे आप बैंक तक छोड़ दीजिए क्योंकि मुझे बैंक से कुछ लोन लेना है।
इससे मुझे क्या याद होता है, जब भी कोई चीज लोन पर परचेस करी जाए तब ऑन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, माय कार इज ऑन लोन, मेरी कार काय पर है, लोन पर है। एक और देखते हैं, अनिल्स हाउस वॉज ऑन लोन, अनिल का घर काय पर है, लोन पर है। एक और देखते हैं, यू कैन बाय मोबाइल, आप मोबाइल भी खरीद सकते हैं ऑन लोन। मतलब जब भी कोई चीज लोन पर खरीदी जाए तब ऑन का यूज किया जाता है। चलिए एक बार इस कहानी को फिर से देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा ऑन टेबल पे लेटे थे, यानी जब भी कोई चीज टेबल से टच हो या उसका बेस टच हो तो ऑन का यूज किया। उठे तो देखा बगल में नदी का किनारा था, यानी नदी के किनारे के साथ ऑन का यूज किया जाता है। नदी के उस पार देखा कुछ बच्चे बर्थडे और कोई दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे। बर्थडे से याद होता है ओकेशन और दिवाली से याद होता है फेस्टिवल, इन दोनों के साथ ऑन का यूज किया जाता है। इसके बाद मिस्टर ऑन ने उतरने का सोचा, पहले सोचा लेफ्ट साइड, फिर का लेफ्ट नहीं मैं राइट साइड उतरूंगा। इससे मुझे याद होता है जब भी साइड की बात होती है तो ऑन का यूज किया जाता है। उतर कर सीधे डांस फ्लोर पे गए, फ्लोर से याद होता है जब भी हम फ्लोर की बात करेंगे, चाहे फर्स्ट फ्लोर हो चाहे सेकंड फ्लोर, उस पर ऑन का यूज किया है। फ्लोर से उन्होंने बाइक पे जंप लगाई, बाइक से याद होता है टू व्हीलर, यानी टू व्हीलर के साथ हमेशा ऑन का यूज किया जाता है। फिर बाइक से बस का पीछा करा, बस से याद होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमेशा ऑन का यूज किया जाता है। फिर बस को जब बाइक से नहीं पकड़ पाए तो हॉर्स से पीछा करा, इससे मुझे याद होता है जब भी हम किसी जानवर की सवारी करेंगे तो ऑन का यूज किया जाता है। फिर बस के अंदर गए, बस के अंदर उन्होंने कंप्यूटर देखा, गिटार देखा, इंटरनेट देखा। इन सब चीजों को जब मैं स्टैटिक यानी स्थिर अवस्था में यूज करूंगा तो ऑन का यूज किया जाता है। फिर इसके बाद उतरे तो देखा मंडे टू संडे चलती है, इस समय याद होता है नेम ऑफ डे के साथ ऑन का यूज किया जाता है। फिर एक अंकल मिले जो इलेक्शन ड्यूटी पे आए थे, टेम्परेरी ड्यूटी पे आए थे, इस समय याद होता है जब भी टेम्परेरी ड्यूटी की बात की जाएगी तो ऑन का यूज किया है। फिर उन्होंने बैंक छोड़ा लोन लेने के लिए, इस समय याद होता है जब भी कोई चीज हम लोन पे लेते हैं तो ऑन का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये ऑन की कहानी हमने देखी। मैं चाहता हूं आप 1 से 2 बार इस कहानी को जरूर देखें ताकि आपके दिमाग में मिस्टर ऑन के सारे रूल बैठ जाए। एक और चीज शेयर करना चाहता हूं फ्रेंड्स, जब भी लेफ्ट हैंड साइड से आप इस ऐप के जैकेट को ओपन करेंगे और उसको शेयर करेंगे, उसके शेयर करने के कारण आपको कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, कैशबैक मिल सकता है। इसलिए ऐप को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अपने दोस्तों को बताएं कि इसमें बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। ये वोकैब्युलरी एक बहुत ही अनोखी और इन्वेंटेड प्रोसेस है जिससे हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए इस बात को, और जितना ज्यादा आप बताएंगे उतने ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।